मीडिया को या ऑडियंसेस को, वो काफ़ी हद तक मैंने कुछ अलग चीज़ें की हैं। स्वागत है एक बार फिर बॉलीवुड की ओर और सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट को लेकर, और उसमें इस वक्त की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का नाम छाया हुआ है, जिसको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री एक डर के माहौल में पहुंच चुकी है। और अब जो कहानी हमारे सामने आने वाली है, जो हम आपको बताने वाले हैं, वह होगी बहुत ही डरावनी, जिसको संभालने के लिए आपको अपनी सांसों पर काबू रखना होगा। लेकिन ये बातें सुनने के बाद अगर आपका दिमाग गर्म हो जाए तो पहले से ही अभी बर्फ का ठंडा पानी सामने रख लें, ताकि जैसे ही दिमाग गर्म हो आप उसे ठंडा कर सकें। और मैं ऐसी बातें बोलने आ रहा हूं कि आपके मुंह से अभी की अभी गाली निकलना शुरू हो जाएगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और ये आदमी आखिरकार इस मूवी से चाहता क्या है, और इसका क्या काम है। और ये सारी बातें आखिरकार ये शो चलाने वाला आदमी सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट को लेकर और इसी मूवी को लेकर इतना घटिया और बेहुदा बयान कैसे दे सकता है, जो हम अपनी सोच में भी नहीं रख सकते, कि हमारे सपनों में भी ऐसी चीजें नहीं आ सकती जो उस वक्त रियल में हो रही हैं। और इतनी खतरनाक चीजें हैं जो बॉलीवुड का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला सकती हैं। और ये बार बार की बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त अजय देवगन भी टेंशन में हैं, और उनके डायरेक्टर को लेकर कई ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। और सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज को लेकर और इसी फिल्म के अंदर जो इस वक्त एक्टर्स काम कर रहे थे, उन्होंने मूवी को मुकम्मल तौर पर अब रिलीज के लिए तैयार कर दिया है। तब भी स्क्रिप्ट में कमियां ढूंढकर इस मूवी की रिलीज डेट को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोग इस मूवी को देखकर जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें बोलें जो हमें एक बड़ी सोच में डाल देती हैं। तो भाई, वो नाम कोई और नहीं, आप सबको पता होगा कि करण जौहर, जो कि अजय देवगन के कट्टर से कट्टर और उनकी जान तक लेने वाले दुश्मन माने जाते हैं। और ये हमेशा यही चाहते होंगे कि अजय देवगन की कोई मूवी रिलीज ना हो, ताकि बॉलीवुड में उनका नाम बिल्कुल सूखा पड़ा रहे, ताकि उनका नाम अच्छा नाम कर सके। अगर भाई कहा जाए तो इस वक्त अपडेट ये है कि अगर ये मूवी 25 जुलाई को रिलीज हो जाती तो बॉलीवुड के नाम कुछ और होता, और धमाकों की जो बारिश होती और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अच्छा नाम होता, और लोग यही सोच रहे होते कि ये मूवी नहीं, एक भाई एक अच्छा नाम है जो हमें देखने को मिला। और करण जौहर जैसे आदमी ने इस मूवी को लेकर जो बातें बोली हैं, वो हम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो खैर, बात करते हैं वीडियो में, आखिरकार करण जौहर को लेकर क्या क्या नहीं किया गया। तो उससे पहले आपसे चैनल पर सिर्फ यही उम्मीद है कि आप एक साथ चाय पर हमें अच्छा सपोर्ट दें। तो खैर, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अभी। सन ऑफ सरदार 2। अब मैं और पूरा भारत इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी कब रिलीज होगी? तो भाई, हम आपका दिमाग गर्म किए बिना सीधा बता देते हैं कि रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है 1 अगस्त को। यही कंफर्म डेट होगी। इसको लेकर भाई करण जौहर का नाम सामने आ गया है कि इस मूवी की जो रिलीज डेट बढ़ाई गई है, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि करण जौहर हैं। उन्होंने ही किया, और इस मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ है। तो अगर कोई इस मूवी को फ्लॉप कर सकता है या इसे लेकर गंदी बातें बोल सकता है, और उसी की रिलीज डेट को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ही होगा, और वो है करण जौहर, जिन्होंने इस मूवी को लेकर बेहुदा बातें बोली हैं जो हम अपनी सोच में भी नहीं रख सकते। लेकिन खैर, और भी कई बातें थीं जो इस मूवी के खिलाफ जा रही थीं, जैसे कि मूवी के टिकट्स में भी छेड़छाड़ की गई, वहां पर भी करण का नाम लिया गया है। और रिलीज डेट को लेकर कई सारी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। भाई, अगर रिलीज डेट की बात करें तो 1 अगस्त, जो कि एक अच्छी तारीख मानी जा रही है। अगस्त के महीने में लोगों का मूड भी अच्छा होता है, ताकि इस मूवी का सुपरहिट बनना एक अच्छा नाम होगा। और यही बात शायद करण की गलती बन गई। अब उनका कहना है कि मैंने इस मूवी की रिलीज डेट को बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, कि अगर ये मूवी अगस्त में रिलीज हो गई तो भाई नाम कुछ और होगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक अच्छा रिकॉर्ड टाइम हो सकता है, और जो बाकी मूवीज इस वक्त बनकर तैयार बैठी हैं, उनका अस्त व्यस्त होना पक्का है। और यही सारी बातें करण जौहर को भी डरा रही हैं। और अब इस मूवी के रिलीज होने को लेकर इस वक्त भाई करण जौहर का नाम है, रिलीज नहीं होने दूंगा। तो अगर भाई आपका दुश्मन आपको कुछ कह जाए और आप चुप रह जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि पाजी कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा वार करता है, उसी को भी ठोकता है। तो इस वक्त भी अगर अजय देवगन की बात करें तो उन्होंने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। यही सारी बातें हमें परेशान करती हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने मूवी का इंतजार करना, हमसे पूछिए कि मूवी का इंतजार कितना, मैं जान दे दूं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने में। जो मजा आता है वो मजा इस वक्त हमारे लिए अलग है। मूवी कब रिलीज होगी, हम थिएटर में जाकर हम इस मूवी को अपनी आंखों से देखकर अपनी फैमिली के साथ मजा लें। लेकिन अब भाई एक कंफर्म नहीं हो रही है, रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, कभी ये कभी वो। ये बात हमें खा रही है, क्योंकि इस वक्त हमें पक्का पता चला है कि इस लिमिटेड को लेकर कोई और नहीं, और करण जौहर इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर छेड़छाड़ कर रहे थे। और काफी सारी ऐसी बातें थीं जो कमजोरी की ओर लेकर गईं। कोशिश की गई कि वही हो जो हो रहा है, लेकिन इस वक्त कहानी बहुत ही ज्यादा उल्टी हो गई है। अब अगर ये मूवी रिलीज हो गई तो एक अच्छा धमाका जरूर करेगी। आगे से हम देखेंगे भाई, आपको हमारे साथ और भी एक हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम देख पाएंगे कि आखिरकार ये मूवी कौन सा नाम दर्ज करती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना।